हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर साहिब अबक़ात जनाब मीर हामिद हुसैन साहब ताबसरा सरकार नासिरुल मिल्लत ताबसरा सरकार नसरुल मिल्लत ताबसरा सरकार सैयदुल मिल्लत ताबसरा इफ्तिखारुल उलमा सादत हुसैन खान साहब ताबसरा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ताहिर जरौली साहब ताबसरा की अरवाह को हदिया सवाब फरमा दे। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिश शकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीना ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत। मेरी गुजारिश साहिब माइक से है कि वो माइक को उसी सूरत में लाए जो मगरिब से पहली मजलिस में था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुजुर्गान अजीज़ और बरादरान ईमान, अज़ादारान व मातमदारान सरकार सुल्तान करबला सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुबारक और मुक़द्दस समातों की बारगाह में अज़मत ख़ानदान इमरान और कुरान मजीद के उन्वान पर आज की अपनी इस गुफ्तगू के हवाले से आपकी खिदमत में हदिया लेकर हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। उन्वान कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिन गिरामी तरीन आयात को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये मुताहर और मुअज़्ज़म आयात कलाम इलाही के तीसरे सूरे यानी सूरह मुबारक आले इमरान की 2 मुसलसल बाहम पैहम बिला फसल 32वीं और 33वीं आयात। मुसलसल आप उलमा के बयानात, खुतबा के खिताबात, मुक़र्रीन के तक़ारीर और साहिबान इल्म के
इल्म से भरे हुए बयानात समात फरमा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में मजलिस पढ़ने की गरज से नहीं, मजलिस पढ़ना उलमा का काम है, साहिबान फ़ज़ल का काम है। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ़ कुछ गुजारिशात, कुछ मारूज़ात, कुछ अफ़कार, कुछ नज़रियात, कुछ पॉइंट और कुछ निकात फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आयात कुरानी की बुनियाद पर पेश करने की गरज से हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा आप कुछ लम्हात और कुछ लहज़ात इस मरहले पर, इस मंजिल पर, इस मकाम पर और इस कमालात की कैफियत पर अपने को साबित कदम रखेंगे, समाअत को अपनी महमेज़ रखेंगे तो शायद किसी मंजिल तक, किसी नतीजे तक और किसी सदाकत तक पहुँचने में कामयाबी हासिल कर सकें। आपने मुलाज़ा फरमाया, मुझे तारुफ़ कराना है ख़ानदान इमरान का और उनकी अज़मत का। लिहाजा कायनात के परवरदिगार ने आयत के आगाज़ में एक लफ्ज़ रखा, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक बिलाशुबा ला रैब अल्लाह ने हज़रत आदम को मुस्तफ़ा बनाया, उनका इस्तफ़ा किया, उनका इंतखाब किया, उनका चुनाव किया, उनका तयन किया, उनका सिलेक्शन किया, उनको बेऐब बनाया, बेदाग बनाया, बेनक्स बनाया, उनको मुनफरिद बनाया, लाजवाब बनाया, बेमिसाल बनाया, बेअदील बनाया। समझदार लोग हैं, अरबी ज़बान में, अरबिक डिक्शनरी में और अरबिक लैंग्वेज में इस्तफ़ा का मतलब होता है किसी को मुनफरिद बना देना, यूनिक बना देना, बेमिसाल बना देना। अल्लाह ने सबसे पहले तज़किरा हज़रत आदम का किया कि हमने आदम को बेमिसाल बनाया, मुनफरिद बनाया, लाजवाब बनाया। और फिर उसके बाद इरशाद हुआ व नूहन, और जैसे हमने आदम का इस्तफ़ा किया, आदम को मुनफरिद बनाया, आदम को बेऐब बनाया, बेदाग बनाया, वैसे ही हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बेऐब, बेदाग, बेनक्स, जिसमें कोई खामी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई नक्स ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, उसको मुस्तफ़ा कहते हैं। कुरान की ज़बान में, कुरान की टेक्निकल टर्म में, कुरान की इस्तिलाह में मुस्तफ़ा का मतलब क्या है? बेऐब होना, बेदाग होना, बेनक्स होना। शायद आप महसूस फरमाएं आयत की इस कैफियत को कि परवरदिगार अपना मंसूबा, अपना प्रोग्राम, अपनी तहरीक, अपना मिशन, अपनी सीरत, अपनी सुन्नत, अपनी आदत, अपनी रविश, अपना तर्ज, अपना ढंग किस तरह से अनाउंसमेंट कर रहा है और किस तरह से इजहार कर रहा है। हमने बेऐब बनाया, बेदाग बनाया, बेनक्स बनाया, यानी पहले कदम पर इंसानियत को बेदार कर दिया कि यह हमारी सीरत है कि हम जब भी रहबर बनाएंगे बेऐब को बनाएंगे, बेऐबदार को कभी रहबर नहीं बनाएंगे, दागदार को कभी रहबर नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे देखेंगे कि नक्स तो नहीं है, ऐब तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, या कोई उसके अंदर खराबी तो नहीं है। ये रहबर का एक अल्लाह ने आपके सामने आइडियल रखा है, नमूना रखा है, स्केल रखा है, मेयार रखा है और एक मीज़ान रखी, एक तराजू है, ताकि आप समझें रहबर को पहचानने में दुश्वारी ना हो। जहाँ जहाँ ऐबदारी नज़र आए वहीं वहीं रहबरी को आप बिल्कुल रिजेक्ट करते जाएं और उसको बिल्कुल तस्लीम ना करें, इसलिए कि अल्लाह के कानून में साफ लिखा है कि हम जब भी रहबर बनाएंगे बेऐब को रहबर बनाएंगे, बेदाग को रहबर बनाएंगे, बेनक्स को रहबर बनाएंगे।
अब आगे बढ़िए आप। अल्लाह ने दो शख्सियतों का इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर तज़किरा किया। हमने आदम को बेऐब बनाया, हमने नूह को बेऐब बनाया, मुनफरिद बनाया, हमने उनको यूनिक बनाया, हमने उनको बेमिसाल बनाया। अब दो किरदारों के बाद अल्लाह ने दो ख़ानदानों का जिक्र किया, दो नस्लों का जिक्र किया और दो खानवादों का जिक्र किया। गौर करिएगा आप, इरशाद होता है व आला इब्राहीम, और हमने इब्राहिम की आल को मुस्तफ़ा बनाया, सबके सबको बेदाग बनाया। हज़रत इब्राहिम की पूरी औलाद को हमने मुस्तफ़ा बनाया। तवज्जो करें आप, हज़रत इब्राहिम की आल को मुस्तफ़ा बनाया। और फिर उसके बाद इरशाद हुआ व आला इमराना, और हमने फिर हज़रत अबू तालिब की नस्ल के एक एक बच्चे को मुनफरिद बनाया। गौर करिएगा, देखिए ख़ानदान अबू तालिब ज़रा सा महसूस करेंगे आप, फिक्र करेंगे आप। मैं जहाँ तक आपको लाना चाह रहा हूँ, 4 इंतखाबों का तज़किरा है, 2 मुनफरिद इंडिविजुअल, आदम का इंतखाब, आदम का इस्तीफ़ा, नूह का इंतखाब, नूह का इस्तीफ़ा, नूह का सिलेक्शन, आदम का सिलेक्शन। ये इनफरादी है, तन्हा तन्हा, यानी हज़रत आदम को चुना है, हज़रत आदम की औलाद को नहीं चुना। खुला फरमाया आप, हज़रत आदम को चुना, उनकी ज़ात को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को, उनकी हस्ती को, उनके वजूद को और उनके, तवज्जो कीजिएगा, उनकी ज़ात गिरामी को चुना, मगर आदम की औलाद को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? उसके इल्म गैब में था कि आदम के 2 बेटे होंगे, एक कातिल होगा, एक मकतूल होगा, एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा, एक रहमतुल्लाह होगा, एक लानतुल्लाह होगा। और करेंगे आप, और हमारे कुरान का मिजाज ये है कि हम रहमतुल्लाह को चुनते हैं, लानतुल्लाह को नहीं चुनते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह हैं, मुल्ला नहीं है। गौर करेंगे आप, गौर करिएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी मंजिल शुरू होगी, मैं बड़ी अहम दस्तावेज आपके सामने रखना चाहता हूं, यानी वो डॉक्यूमेंट जो कुरान ने पेश किए हैं वो आपके हवाले करना चाहता हूं। महसूस कीजिएगा, हजरत आदम को चुना, हजरत नूह को चुना, यहां जाती चुनाव था, जाती सिलेक्शन था, लेकिन हजरत इब्राहिम की पूरी औलाद को चुना और हजरत इमरान की पूरी औलाद को चुना। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जानते हैं हजरत अबू तालिब का प्रॉपर नाम अबू तालिब नहीं है, यह कुन्नियत है बड़े बेटे की वजह से। चूंकि आपके बड़े बेटे का नाम तालिब था, इसलिए आपको अबू तालिब कहा गया, यानी तालिब का बाप। असल नाम आपका इमरान है। गौर करेंगे आप, अल्लाह ने क्या कहा, हमने आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम की औलाद को चुना, अबू तालिब की औलाद को चुना। आप कहेंगे आप अबू तालिब कहां से ले आए, अल्लाह तो इमरान कह रहा है। तो आप खुद सुन ले, आप खुद देख ले, मुनफरिद बनाया, सिलेक्शन किया, अल्लाह ने इंतखाब किया। किस बात में? अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, देखो इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने सिर्फ 4 मरहले रखे हैं, यानी अगर बशरियत की हिदायत, गाइडेंस, नजात और उनके लिए सिरातुल मुस्तकीम की निशानदही अगर किसी के जिम्मे है तो वो 4 तरह के लोग हैं। या खिलाफत के जरिए हिदायत होगी, या रिसालत के जरिए हिदायत होगी, या इमामत के जरिए हिदायत होगी, या विलायत के जरिए हिदायत होगी। खुला फरमाया, गौर करिएगा आप, मैं एक लफ्ज भी फालतू का नहीं बोलना चाहूंगा। आयात कुरान की बुनियाद पर तरतीब देता हुआ, अपने अफकार और नजरियात को मुताल्लिक करता हुआ आपकी सबातों के करीब आता चला जाऊंगा, हक़ाइक़ से पर्दा उठाता हुआ, सदाकतों के करीब आपको लाता हुआ, सच्चाइयों से आपको हमकरार करता हुआ, आपके अकीदों को जिला देता हुआ, आपके ईमान को शबाब अता करता हुआ जो रुख होगा कुरान का वो पेश करना चाहूंगा। आपने देखा ना हिदायत की कितनी किस्में हैं, हिदायत किस तरह हासिल होगी।
गाइडेंस किस तरह हासिल होगी, रुश्द किस तरह हासिल होगा। इंसान को नजात 4 ज़राए से, 4 सोर्सेज से, 4 वसाइल से। अल्लाह के यहाँ की हिदायत के 4 रुख है, या खलीफा, खिलाफत, या रिसालत, या इमामत, तो जो चाह रहा हूं, या फिर विलायत। हमसे कहते लोग आपने इमरान का तर्जुमा अबू तालिब क्यों किया, तो अभी बताइए। हजरत आदम का इंतखाब कायबात में हुआ, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कौन सा डिपार्टमेंट दिया, तो हजरत आदम के लिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। हजरत आदम को खिलाफत दी, यानी खिलाफत में आदम को मुनफरिद बनाया। और रिसालत का आगाज हजरत नूह से किया, जनाब नूह को रिसालत अता की, हजरत इब्राहिम की औलाद को इमामत से नवाजा। गौर करिएगा आप, अब 3 ओहदे तो आ गए, खिलाफत आदम को मिल गई, रिसालत नूह को मिल गई, इमामत औलाद इब्राहिम को मिल गई। ऐसे नहीं चलेगा अजीजों काम। देखिए आयत में 4 इंतखाब का जिक्र है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व अला इब्राहिम व अला इमराना। अल्लाह ने आदम को चुना, काहे में चुना, नूह को चुना, काहे में चुना, आले इब्राहिम को चुना, काहे में चुना, आले इमरान को चुना, इमरान की औलाद को काहे में चुना। तो 4 उसने डिपार्टमेंट बनाए हिदायत के, खिलाफत, रिसालत, इमामत, विलायत। तवज्जो चाह रहा हूं, खिलाफत किसको दी, आदम को। इमाम रिसालत किसको दी, नूह को। आपकी जानकारी के लिए इन बच्चों की रिसालत जनाबे नूह से चली है, शरीयत जनाबे नूह से चली है, तो रिसालत नूह को दी, तो नूह का तज़किरा आ गया। उसके बाद इमामत को किसको दी, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल या नलाल हदीस ज़ालिमीन। इब्राहिम हमने तुम्हारी औलाद को इमामत दी। तवज्जो चाह रहा हूं। अब बचा आखिरी ओहदा विलायत का, तो सर पे कुरान रख के बता मुसलमान, अल्लाह ने विलायत किसकी औलाद को दी है, इतना बता दे बस, इतना बता दे, सिर्फ इतना बता दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत बुरा मायूस है, देख रहे हैं आप ये कुरान। अरे भाई आदम को तो सब जानते हैं, आदम को सब जानते हैं, आदम है खलीफा, खिलाफत आदम को दी, जनाबे नूह रसूल रिसालत आदम को दी, हजरत इब्राहिम उनकी औलाद इमामत। अब बचा आखिरी ओहदा विलायत। तो भाई वली कौन है, तो जो चाह रहा हूं, कौन है वली। लफ्ज वली किस नाम का जुज है, अलीयुन वलीउल्लाह। तो अली किसका बेटा है, गौर करिएगा, किसका लगते जिगर है, इमरान ही का तो बेटा है ना, अबू तालिब ही का तो बेटा है ना। और एक खास बात और बता दूं, सुनिए, हिदायत का आगाज है खिलाफत से, हिदायत का एंड है विलायत पर। फरमा रहे हैं आप, हिदायत कहां से चली, खिलाफत से। पहला पॉइंट, पहला नुक्ता, पहला कदम, आगाज, इब्तदा, स्टार्टिंग कहां से, खिलाफत से। और इंतहा कहां है, क्लाइमैक्स कहां है, आखिर कहां है, इत्माम कहां है, अंदाज कीजिएगा इख्तिताम कहां है, विलायत पर। हिदायत का पहला पॉइंट खिलाफत, आखिरी पॉइंट विलायत। जिसे खलीफा बनाया उसे इब्ने तुराब बनाया, जिसे वली बनाया उसे अबू तुराब बनाया। तेरे आप देखिएगा, एक तरफ खिलाफत, एक तरफ विलायत। ऐसे अजीजों जरा देखिएगा, फिक्र कीजिएगा, गौर कीजिएगा। तदब्बुर की मंजिल है, तफक्कुर की मंजिल है। अब आपसे बातें करना है कुछ आयत कुरानी को दरमियान में लेकर। खिलाफत आदम से शुरू और हिदायत का मरहला, पहला पॉइंट, पहला नुक्ता हजरत आदम, और खिलाफत का आखिरी मरहला विलायत वो अली इब्ने तुराब और अबू तुराब। अब ऐसे ही थोड़ा ही सुना जाएगा, कमाल है। जिसे अब कुरान का कमाल देखना, जिसे इब्ने तुराब बनाया
और खलीफा बनाया, उसी को सबका बाप बनाया। मैं क्या कह रहा हूं भाई, जरा देखिए आप। जिसे इब्ने तुराब बनाया, क्या समझ में नहीं आ रहा? इब्न समझ में नहीं आ रहा, तुराब समझ में नहीं आ रहा है। तुराब का मतलब मिट्टी, इब्न का मतलब बेटा, तो मिट्टी का बेटा जिसे इब्ने तुराब बनाया, उसी को तो सबका बाप बनाया, अबुल बशर। अरे भाई जाइए, नबियों का बाप, रसूलों का बाप, पैगंबरों का बाप, खलीफाओं का बाप, उलमा का बाप, जोहला का बाप, यहूदियों का बाप, ईसाइयों का बाप, हिंदुओं का बाप, मजूसियों का बाप, सहाबियों का बाप, वहाबियों का बाप, सही का तो बाप है क्या नहीं? बताइए मुझे आप। दुनिया में पाए जाने वाले इंसानों में कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं आदम का बेटा नहीं? तवज्जो चाह रहा हूं, हर एक को यही कहेगा आदम का बेटा हूं, आदम का बेटा हूं, आदम का बेटा हूं। मगर कुरान ने एक मोहर और लगाई जहां बिल्कुल गजब कर दिया, जिसे सबका बाप बनाया था। बहुत तवज्जो, जिसे सबका बाप बनाया था, सूरह बकरा में उसका स्टेटस बताया। दूसरा सूरा 35वीं आयत, वकुल्ला या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। वो वक्त याद करो जब हमने आदम से कहा, ए आदम जन्नत में साकिन हो जाओ। साकिन का मतलब सुकून से है, स्टे करो, कयाम करो, ठहर जाओ। साकिन बनाया, साकिन बनाया। जिसे सबका बाप बनाया, उसे जन्नत का साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। साकिन बनाया है, गौर करिएगा, क्या बनाया है? साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। मेरी तरफ आपकी निगाहें हैं, आपकी पाकीज़ा नजरें हैं। हजरत आदम को एक तरफ अल्लाह ने क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या अजमत दी, क्या मकाम दिया? अबुल बशर, सबका बाप, सबका बाप, फादर ऑफ नेशन, सबका बाप, अबुल बशर, कोई बचा ही नहीं। लेकिन एक तरफ स्टेटस क्या मेंटेन किया? जन्नत का मालिक नहीं बनाया, जन्नत का साकिन बनाया। तो कुरान पढ़ने वाले अंधे हाफिज, अभी तक तुझे पता नहीं चला अब जन्नत का मालिक कौन होगा? आदम से छोटा तो नहीं होगा ना? मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, गौर करिएगा। अरे भाई, जो जन्नत का मालिक हो उसे आदम से छोटा होना चाहिए या बड़ा हो? अब बड़ा होगा। अब बड़ा कौन है? यह है मारिफत की मंजिल। जब तक अंदर से नहीं निकलोगे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अंदर का इंसान बाहर आए तो हकीकत शनास हो, हकीकत के करीब आए। अरे भाई, जन्नत का साकिन है आदम, वो है सबका बाप, ठीक? तो अब जन्नत का मालिक कौन होगा? आदम से छोटा तो हो नहीं सकता, तो आदम से बड़ा होना चाहिए। अब आदम से बड़ा क्या मिले? सब तो आदमी है, आदमियों के घर में आदम से बड़ा नहीं मिल सकता। अब समझे आप, लामकान ने मकान क्यों बनवाया? मैं पूछना जा रहा हूं। जो लामकान था, जिसे घर की जरूरत नहीं थी, उसने काबा क्यों बनवाया? यही बताने के लिए बनवाया, तुम्हारे घर में आदम से बड़ा नहीं है, मेरे घर में तो है। जो काबे में पैदा हो और जो चाह रहा हो वो करिएगा। देखिएगा जी, या आदम सुन हुजूर क्या कहा? अब आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क तो है, उठेगी तो ये बात, परवरदिगार या तो सबका बाप ला बनाया होता या उनके इख्तियार को इतना महदूद ना किया होता कि साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। कुछ कहना चाह रहा हूं, साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। तो हजरत आदम को मालिक क्यों नहीं बनाया? असल में अल्लाह को पता था कि अपने अपने स्टेज से हर मजहब का पेशवा
अपनी कौम को बहकाने के लिए एक ही काम करेगा, ये करो जन्नत मिलेगी, ये करो जन्नत मिलेगी, ये करो जन्नत मिलेगी। हमने जो सबका बाप था उसको भी जन्नत का मालिक नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि ये था मुश्तरक बाप। अगर जन्नत इसकी मिल्कियत हो जाती तो मीरास में सबको मिलती, हर एक किसी को मिलती, हर एक कोई कहता मेरी जन्नत, मेरी जन्नत। अब लफ्ज संभाले, अगर संभाल सकते हैं। कुदरत ने चुटकी लेके कहा क्या जन्नत बांट रहे हो, जन्नत तुम्हारे बाप की है क्या? और करिए आप, तुम्हारे बाप की जन्नत है। भाई साहब, आज जितने भी फसाद, जितने भी तसादुम और जितने भी टकराव हैं और जितने भी फतवाबाजियां हैं, फतवे जो फेंके जा रहे हैं जरा जरा सी देर में, ये काफिर, ये मुशरिक, ये बेदीन, ये कोई किसी का जमीन जायदाद पे झगड़ा नहीं है, खानदानी मैटर नहीं है, ये कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक ही चीज है, जन्नत। ये जन्नत दिलवा रही फतवे। चूंकि नबी ने कहा था मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। तो अब अपने आप को एक साबित करने के लिए दूसरों को जहन्नमी कह रहा है, नहीं समझ रहे आप? अपने आप को एक साबित करने के लिए दूसरों को जहन्नमी कह रहा है। और हर बात पर नमाज पढ़ो जन्नत, रोजा रखो जन्नत, जिहाद करो जन्नत, हज करो जन्नत, ज़कात दो जन्नत, तहलील, तस्बीह, तमजीद, तकदीस। भला फरमाइए आप, ये मुसलमानों के उलमा के बयानात ही से आज सियासत ने भी अपना चौला बदला। और करिए, वोट दो ये मिलेगा, वोट दो ये मिलेगा, वोट दो ये मिलेगा। ये कहां से चला है, ये किसने दिया है? और कर रहे हैं ना, आप समझिएगा। हर एक कोई कह रहा है और भाई जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ो। देखिए लॉजिक है यहाँ पर। बड़ा फरमा रहे हैं आप, कितना बेचारा है 72 फिरकों का समूह है, या कुछ और कहूं, इस्लामी बहुजन समाज। और करिए, नहीं समझ रहे आप? भाई आप कहाँ हैं, सोचिए आप, कितना बेचारा है। हर चीज जन्नत के लालच में पेश कर रहा है। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, और ये करो वो। इसका मतलब ये कि अगर जन्नत ना होती तो आप नमाज ना पढ़वाते, आप रोजा ना रखवाते, आप हज ना करवाते। तो एक लालच दिया ना आपने जन्नत का, तो खुदा के लिए इबादत को इबादत रहने दो, तिजारत ना बनाओ। और करिएगा, ये तिजारत वाली मेंटेलिटी जो आप यहां पर डेवलप कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। जन्नत जन्नत जन्नत, अरे भाई जो ये जन्नत तुम्हें बांट रहा है उससे पूछिए भी तो तेरे पास है या नहीं, तू खुद जन्नती है या नहीं। अरे जिनके रहबरों के पास जन्नत ना हो वो कौन कैसे जन्नत बांटेगी? ये मैं तज नहीं कर रहा हूं, अभी कुरान तक आपको ला रहा हूं। शायद बहुत बड़ी बात जो कुरान ने डिस्कस की है वो आपके सामने रहना चाहता हूं। क्या अहम मंजिल है साहब, जन्नत जन्नत जन्नत। चलो भाई मिले जन्नत। खुदा की कसम 72 के 72 फिरके एक सजदा भी अल्लाह की रजा के लिए नहीं करते, जन्नत के लिए करता है। जन्नत के लिए हर जगह पर देख लो, एक गर्दिश है, एक फिक्र है, एक कैफियत है, जन्नत 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 जन्नत। कायनात में एक ही कौम है जिसने कभी जन्नत के बारे में सोचा ही नहीं, कभी जन्नत के बारे में सोचा ही नहीं। अब वक्त नहीं है वरना अर्ज करता, मुझे जाना है दूर तक, अजीब मंजिल जन्नत। अरे भैया एक बात तो समझो, जन्नत का मामला है तो ये तय कब होगा कि जन्नत मिलेगी? उनका कयामत के बाद। और कयामत कब आएगी? ये तो हमें नहीं मालूम। तो ये तो लॉन्ग टर्म का उधार हुआ ना।
कितना दूर का उधार हो गया, पता ही नहीं किसी को कयामत कब आएगी। मगर यकीन सबका पक्का कि जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। हर एक कोई इसी उम्मीद पर बैठा है कि कयामत के बाद जन्नत मिलेगी। अभी तो नहीं गए हो ना जन्नत में, तो ये मसला छेड़ो ही मत कि जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम हो दुनिया की पस्ती में, अभी जन्नत तक गए नहीं। तुम्हारा बाबा आदम तो जन्नत में था, पहले कुरान से ये पूछो कि वो जन्नत से कैसे आया। तुम जाने की बात कर रहे हो, खुदा जाने कहां होंगे। मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अरे भाई हमारी प्रॉब्लम है जन्नत में जाना, हमें तो जन्नत में जाना है। नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, खिदमतें खल्क कर रहे हैं। टारगेट क्या है? जन्नत। जन्नत में जाएंगे, गए तो नहीं ना, अभी जन्नत मिली तो नहीं। हजरत आदम तो प्रॉपर जन्नत ही में थे, वो निकाले कैसे गए? आप आइए, रवायत पढ़ू तो मिंबर से उतार लो। कुरान मजीद बताता है, अल्लाह ने कहा था कि आदम जन्नत में जाओ, रहो, सुकून करो, स्टे करो, ठहरो, कयाम करो। वो कला मिनहा रगदन है सो शैतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जन्नत में रहना मगर इस दरख्त के पास न जाना, अगर चले गए तो जालिम हो जाओगे। आप जाओ पढ़ो कुरान। फ़अकला मिनहा, हजरत आदम ने फल खा लिया, अल्लाह ने कहा जाइए जन्नत से निकलिए। तो अब जन्नत हमें कुरान ने बताया कि आदम जन्नत में रहते हुए एक बात पर सिर्फ निकले कि उन्होंने एक फल खा लिया, बस यही तक लाना था। क्या किया था? फल खा लिया। अल्लाह ने कहा था दरख्त के पास न जाना, न जाना दरख्त के पास। और हजरत आदम चले गए। अल्लाह फरमाइए, लोग कहते हैं हजरत आदम से गुनाह हुआ। जी नहीं, मासूम कभी गुनाह नहीं करता। मुझे पूरे कुरान में दिखा दो कि आदम दरख्त के पास गए हो, पास जाने से रोका था, फल खाने से नहीं रोका था। अल्लाह फरमाइए, ये समझिए, फल खाने का कहीं कुरान में जिक्र नहीं है कि फल खाने से रोका था। कहा था ला तगरबा, करीब ना जाना। करीब गए हो तो बताओ, फिर खाया कैसे, फल आया कैसे? शैतान ने जनाबे हव्वा को यहाँ पर तैयार किया। वो कहा ये फल जो है जिससे अल्लाह ताला रोक रहा है ना, ये हमेशा की जिंदगी का फल है। अगर आपके शौहर ने खा लिया तो ये हमेशा जिंदा रहेंगे। अब बताओ दुनिया में कोई बीवी, कोई वाइफ, कोई जौजा, कोई शरीक हयात ऐसी है जो अपने शौहर की लंबी जिंदगी ना चाहती हो? मैं पूछना चाह रहा हूं। जैसे शैतान ने कहा कि तुम्हारा शौहर हमेशा जिंदा रहेगा, हर अच्छी औरत चाहती है कि मैं शौहर की जिंदगी में पैवंदे खाक हो जाऊं, मेरा शौहर ज्यादा जिंदा रहे। वो फल लिया, वो कहा जी खा भी लीजिए। कहा क्या है ये? कहा ये फल है। कहा अल्लाह ने मना किया था करीब जाने के लिए। कहा जी खा भी लीजिए, मेरा सुहाग बचा रहेगा। तो ये पहला काम इब्लीस ने किया, अभी शैतान नहीं बनाता। और उसने कसम खाई, हजरत हव्वा ने बहुत ज्यादा इसरार किया, हजरत आदम ने खा लिया। जैसे खाया अल्लाह ने कहा जाओ, तो पता ये चला कि बीवी के जरिए फल आदम तक आया और आदम की जन्नत छूट गई। पहला तो तबलीगी पहलू यह है कि जब बीवी घर में आती है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है। हजरत आदम की जन्नत कैसे छूटी? बीवी के जरिए छूटी। आज भी बीवी आके फौरन एक ही बात कहती है, अजी बस मैं आ गई हूँ, अब घर जरा अलग हो जाए, चूल्हा अलग हो जाए, माँ से अलग हो जाए। जो औरत ये आके कहे वो घर बसाने नहीं आई है, आपकी जन्नत छुड़वाने आई है। समझिएगा, ये महसूस किया कुछ? माशाल्लाह, सलामत रहे, इतनी सी बात है बस। अब हमारी बात शुरू हो रही है। मसला है, प्रॉब्लम है। देखो, बहुत गहरी इल्मी बातों का तो माहौल कतन नहीं है, इसलिए कि सब बिल्कुल हैरत में, ताज्जुब में
और न जाने किस किस फिक्र में डूब जाएंगे। जाकिर को मजलिस भी तो चलाना होती है ना, बात भी पहुंचाना होती है। सारी दुनिया जन्नत की बात कर रही है और कोई भी अभी तक जन्नत में है तो नहीं, मगर कुरान कह रहा है कि आदम जन्नत में थे। तो ये बताओ वो थे तो यहां कैसे आए, निकाले कैसे गए? तो अल्लाह ने कहा दरख्त के पास न जाना, कुरान ने कहा खा लिया दरख्त का फल। सुनिए, तो कहां के दरख्त का फल खाया भाई? आगरे के दरख्त का, दयाल बाग के दरख्त का, कहां का फल खाया होगा? जन्नत के दरख्त का फल खाया। तो ये जन्नत प्रॉपर्टी किसकी, मिल्कियत किसकी? पूछना चाह रहा हूं, जन्नत प्रॉपर्टी किसकी है, मिल्कियत किसकी है? अगर रवायत पढ़ू तो फिर तस्लीम ना करो। चलो 76वां सूरा कुरान मजीद का 76 नंबर आयत नंबर 12 अल्लाह ने कहा वजज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतम व हरीरा। ए फातिमा, हमने आपको और आपके घर वालों को जन्नत जजा में दी है, तुम्हारी मिल्कियत में जन्नत। तो कहना जा रहा हूं, अपनी जगह पे अगर बैठे रह गए तो फिर मजलिस पढ़ने का फायदा क्या है? देखिएगा नजीर साहब, सरोज साहब, देखिएगा अजीब मंजिल, कयामत की मंजिल। क्या कहा अल्लाह ताला ने? वजज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतम व हरीरा। ये मैंने तर्जुमा किया, फातिमा, मुअज़्ज़मा, मुहद्दिसा, सिद्दीका, बतूल, हमने आपको और आपके घर वालों को ये जन्नत मिल्कियत में दी, जजा में दी। आज से ये जन्नत तुम्हारी। तो जन्नत की मलिका कौन है? फातिमा ज़हरा। जन्नत की मालिक कौन? फातिमा ज़हरा। पूरी जन्नत फातिमा की मिल्कियत, फातिमा की प्रॉपर्टी। तो क्या वो दरख्त फातिमा का नहीं था? क्या बिल्कुल दरख्त फातिमा का था? अल्लाह जाने कहां हैं आप, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आप कहां बैठे होंगे। भाई साहब, जब पूरी जन्नत फातिमा की प्रॉपर्टी है तो जिस दरख्त से रोका था वो किसका है? वो भी तो फातिमा का है। अब बताओ, आदम कौन? आदम मुस्तफा, आदम मुज्तबा, आदम मासूम, आदम मुताहर, आदम आलिम इल्म लदुन्नी, आदम मस्जिद मलाइका, आदम अल्लाह का मुंतखब, अल्लाह का मुअय्यन, अल्लाह का सेलेक्टेड। ये सब कुछ है। रहबर, रहनुमा, पेशवा, हादी, अबुल बशर, सबका बाप, सबका अबुल। तवज्जो चाह रहा हूं, इतना बड़ा और खलीफा हक। मुझे कुरान रख के बताओ मुसलमानों, उसने एक दरख्त का एक फल खाया, असली खलीफा था, एक मिनट जन्नत में ना रह सका। तो समझिए, जरा समझिएगा। जी फिर समझ लिए, रवायत नहीं, हदीस नहीं, तारीख नहीं, नाविल नहीं, उपन्यास नहीं, सीरियल नहीं, धारावाहिक नहीं, घड़ी हुई रवायत नहीं। मैंने आयत पढ़ी है। किसकी थी मिल्कियत? जन्नत फातिमा की। फल किसने खाया? हजरत आदम ने। हु इज आदम? कौन है आदम? का सबका बाप? अरे बाप बाप ने रिश्ते छोड़ो, पोस्ट क्या है? का खलीफा। तुमने पंचायत में बनाया, तुमने बनाया, उनका नहीं, अल्लाह ने बनाया। अरे बेगैरतो, अब भी तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसे अल्लाह ने खलीफा बनाया था उसने फातिमा के बाग का एक फल खाया, वो तो जन्नत में रह ना सका, तो जो फातिमा का पूरा बाग खा जाए। बताइए
इधर वालों की कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है। सुनिएगा खुदा की कसम, अब क्या आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए, इतने आली बयानात आप सुन चुके हैं। सुनिए, अब मैं पूरा कुरान खोल के आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो लोग बताते हैं ना कि नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, बिल्कुल गलत। नमाज जन्नत की कीमत नहीं है। नमाज जन्नत की कीमत नहीं है, ये अल्लाह का जाती हक है, ये उसका पर्सनल राइट है। सजदा करना होगा, नमाज पढ़ना होगी। अब मुझे दिल चाहता है कि एक आयत जरूर पढ़ूं आपकी खिदमत में, ताकि आपको समझ, कितना भी किसी का मोतबर सजदा हो, मोतबर नमाज हो, इबादत, मैं शहीद सालिस को गवाह करके इस भरे इज्तिमा से एक बात कहना चाहता हूं, किसी के अमल में ताकत ही नहीं कि वो जन्नत की कीमत बन सके। जाओ आयत लेते जाइए, घर पे जाके कुरान को खोलना और पढ़ना। सूरा नंबर 92, सूरह का नाम सूरह मुबारक है फज्र। और करिए आयत नंबर 22 अल्लाह ने चैलेंज किया, माले अहदिन इंदहु नेमतुन तुजजा, कायनात वालों तुम्हारे पास किसी के भी एक भी ऐसी नेमत नहीं है जिसकी जजा दी जा सके। और जो चाह रहा हूं मैं, शायद मैं आप तक पहुंचूं तो तब बात खुले। कहां बैठे हैं आप हुजूर, कहां बैठे हैं? फर्श अज़ा पर। जिम्मेदारी कितनी है आपकी? आप फरिश्तों के परों पर बैठे हैं, तो दिमाग को इतना पस्त न कीजिएगा जो तलवों के नीचे चला जाए। जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। कोई क्लेम कर ही नहीं सकता कि मैंने नमाज पढ़ी है जन्नत दे दे, मैंने रोजा रखा है जन्नत दे दे, मैंने ज़कात दी है जन्नत दे दे, मैंने खुमुस दिया है जन्नत दे। नहीं, अल्लाह कहता है माल अहदिन इंदहु नेमतुन तुजजा। कायनात में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसके पास जाती नेमत हो कि जिसकी जजा दी जा सके, प्राइज बदला दिया जा सके। समझ में आई आयत? आ गई हो तो आगे बढ़ूं। यानी किसी के पास कोई प्रॉपर्टी, कोई मिल्कियत, कोई चीज ऐसी नहीं है वो जो दे के अल्लाह से कहे कि अल्लाह जन्नत दे दे। कोई नहीं, किसी के पास नहीं। गौर करिएगा, किसी के पास है ही नहीं। तो जब नहीं, बड़ा सजदा किया, लेके आए सजदा, अल्लाह ताला ये मेरा सजदा। का अच्छा क्या चाहिए? जन्नत। का किस बुनियाद पर जन्नत लेना चाहता? का मैंने तुझे सजदा किया। कहीं से किया है? का सर से। कहां किया है? का जमीन पर। ये सर किसने बनाया? ये जमीन किसने बनाई? तेरा क्या है? किस बिना पर लेगा बदला? सारी दुनिया को चैलेंज करके कहने वाला कादिर मुतलक कि किसी को जजा नहीं मिलेगी, वही फातिमा की रोटियों पर जन्नत देते हुए कानून बना रहा है। पढ़ना कुछ और चाह रहा था, मगर माहौल को देखकर मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। अब आप पूरे मुतवज्जे हैं। एक बात कहना चाह रहा हूं, आप भी इस बात को समझिएगा। कानून इलाही ये है कि किसी को भी जन्नत जजा की बुनियाद पे नहीं मिलेगी। जजा जानते हैं आप क्या होती है? जजा की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलेगी। अगर पूरी गुफ्तगू को सुन लिया, फिर आपका वजूद अगर खुशबू न दे तो मुझे मलून समझना। इतनी बड़ी बात मिंबर से कोई कह नहीं सकता। अगर खुशबू ना देने लगे, जहां मैं लेके आ रहा हूं, पूरी कायनात में कोई भी हो, उसे जजा की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलेगी। ये मैं कुरान की कितनी आयतें पढ़ूं आपकी खिदमत में? पढ़ सकता हूं, मगर एक आयत पढ़ के आगे बढ़ूंगा। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा और जनाब 23वीं आयत। अब इरशाद हुआ, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए
वहाउलाई मिन अताए रब्बे का। अहले बैत फरमा रहे कि चाहे वो जमीन वाले हों या आसमान वाले हों, सबकी मदद हम करते हैं। कुल्लन नुमिद्दो हाउलाए वहाउलाए, चाहे वहां वाले हों या यहां वाले हों, सबकी इमदाद हम करते हैं, सबकी हेल्प हम करते हैं। काहे के जरिए? मिन अताए रब्बे का, हम आपके रब की अता के जरिए सबकी मदद करते हैं। यानी जो भी जिसको मिलेगा वो अता की बुनियाद पर मिलेगा। जन्नत भी अता की बुनियाद पर, मुझे कहना तो नहीं पड़ेगा कि आप जागिए किस कानून पर जन्नत मिलेगी, कानून अता पर। अता का तर्जुमा नहीं जानते ना, इसलिए खामोश बैठे। अता का मतलब तर्जुमा मैं कर रहा हूं मिंबर से, बहुत से तर्जुमे सुने होंगे। अता का तर्जुमा है खैरात। हुजूर समझिए, खुदा जाने, बुजुर्गों के लिए नहीं बोल रहा हूं, जवानों को बता रहा हूं। अता का मतलब क्या है? खैरात। अब जन्नत जिसको भी मिलेगी खैरात में मिलेगी। कहो तो मिंबर पे कुरान सर पे रख के चैलेंज कर दूं, आयतें पढ़ दूं, हजरत आदम को जन्नत कैसे मिलेगी? खैरात में। खैरात का मतलब भीख वीख ना समझना, ये कुरान की खैरात है, ये कुरान का लफ्ज जरा समझिएगा। खैर की जमा खैरात है, जिसे गिफ्ट कहते हैं, जो बगैर किसी काम के दे दी जाए। मैं फजल के कानून पर, फजल के जरिए, खैरात के जरिए, मेहरबानी के जरिए, लुत्फ के जरिए, करम के जरिए, दयावानी के जरिए अल्लाह ताला देगा जन्नत, कोई क्लेम नहीं कर सकता। तवज्जो चाह रहा हूं। आदम को कैसे मिलेगी? अता के जरिए। नूह को कैसे मिलेगी? अता के जरिए। इब्राहिम को कैसे मिलेगी? अता के जरिए। ये शहीद सालिस के खालिक मेरी जबान की गिरह खोल दे और सुनने वालों के समातों के दरीचों को वाह कर दे। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, समझो सा रहा हूं। सारी कायनात में नबियों को, रसूलों को, शहंशाहों को, सुल्तानों को, सबको जन्नत कैसे मिलेगी? अता के जरिए, अता के जरिए, अता के जरिए। सिर्फ फातिमा का खानदान है जिसको जजा के जरिए मिलेगी। तो समझ में आ गया? समझिएगा जी। अभी गुफ्तगू अपनी पहली मंजिल के मरहले पर है, समझिएगा। क्या कहा? जजा के जरिए किसको मिलेगी? अब जवानों अपने ध्यान में रखो, जजा और अता में क्या फर्क है? अता का मतलब है गिफ्ट, तोहफा, खैरात, दहिश, दादो दहिश दे दिया। किसी से खुश हो गया, बड़े थे, दे दिया, कुछ किया तो नहीं आपने, और करिए। और जजा का मतलब है मेहनत ली, कीमत ली और चीज दी, यह है जजा। जजा का मामला है बदला। बदले का मतलब क्या होता है? कुछ उधर से आए, कुछ इधर से जाए। तो जो चाह रहा हूं, सारी कायनात एक लफ्ज में है, अता। सबको खैरात में जन्नत मिली, कोई भी हो सबको जन्नत खैरात में मिली। मगर अहले बैत ने खैरात में नहीं ली, अपने बाजुओं के कसबल पर ली है। तो जो चाह रहा हूं, अपने बाजुओं के कसबल पर लिए। शायद मेरा लफ्ज जाएगा ना जाए और मुझे आप सराहें दुआएं दे। सिर्फ मोहर लगाई, स्टंप लगाई, ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया, अल्लाह ने चैलेंज किया, इजहार किया, आयत बनाई, कुरान उतारा, वही का निजाम कायम किया। दुनिया के जहनों में इस सदाकत को ऐसे अल्लाह ने रासिख कर दिया है कि कोई इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ अहले बैत है, फातिमा के घर वाले, जिनको जजा में मिली। यानी अहले बैत ने काम किया तो जन्नत ली, बदले में ली, बदले में ली, बदले में ली। परवरदिगार इतना बता दे, सबको खैरात में दे रहा है, अहले बैत को खैरात में क्यों नहीं दी? क्या यह अहले बैत की खुददारी है? ताकि जमाना समझ ले कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से भी जन्नत खैरात में ना ले। अगला लफ्ज सुनिएगा, ये कितने खुददार लोग हैं। इंसाफ नहीं कर रहे अजीजों। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, कितने खुददार लोग हैं, कितने खुददार लोग हैं।
फिर जाऊंगा, मेहनत करके मालिश पढ़ता हूं भाई, कुरान से निकाल के लाता, ऐसे थोड़ी फेंक के नुकता चला जाऊंगा, नहीं, जब तक दिलों में ना उतार दूं। अरे भाई, आदम से ईसा तक आइए, 1,23,999 अंबिया है क्या नहीं? सबको कैसे मिल रही जन्नत? मैं खलीफाओं की, साहबियों की, 9 मुस्लिमों की, झटके का कलमा पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नबियों को सामने रख रहा हूं। फिर कह रहा हूं, हिम्मत हो तो कोई आए मुझसे बहस करे। आदम से लेके ईसा तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, साहब नबी हैं, मगर जन्नत सबको खैरात में मिलेगी। एक ही घराना है खुददार। मशीयत ने मुस्कुरा के, वाह क्या कहना फातिमा के घर वालों तुम्हारा, तुमने जन्नत हमसे भी खैरात में नहीं ली। परवरदिगार ये कानून क्यों बनाया? कथा के अंधों को बता दूं कि जो मुझ जैसे कादिरे मुतलक से भी जन्नत खैरात में न मांगे, वो फकीरों की औलाद से खिलाफत मांगने जाएगा। हाय हाय हाय, कहा है और करे आप, अल्लाह जाने कहा है यार जी। सलामत रहे, बताए मांगेगा। बना दे खुदा, बेशक तू मुझको दोजख का ईंधन बना दे खुदा, बेशक तू मुझको दोजख का ईंधन बना दे खुदा, पर इतना करम कर दे, पर इतना करम कर दे, मैं सब पीर के दुश्मन को सला दूं खुदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जोश होता है। छोटी छोटी बातें जी हुजूर। अब और बात हो जाए, जन्नत मिलेगी सबको अता के जरिए मिलेगी। मोतबर बातें और भी हैं, मगर मैं छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ रहा हूं। जन्नत की खरीदारी का ही मामला आ जाए, अल्लामा एजाज फर्रुख साहब का हुक्म था मिंबर से, वो तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा ना, मेरे बुजुर्ग से कह गए थे। एक नुक्ता था, एक पॉइंट था, ये बताए मेरी पाकीज़ा अफीफ़ा मोतबर माए बहनें बेटियां यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और हमारे भाई औलाद की जगह ये जवान और नौजवान नौनियालन कौम, ये यूथ और ये यंगस्टर सब बैठे हैं सामने। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, हुजूर पंजतन को जानते हैं ना सब? बचपन से बताया ना माने सबसे पहले, अल्लाह एक पंजतन। और कौन कौन है पंजतन में? मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये कब से हैं? आदम से पहले से, ठीक। चादर ततीर में कौन? यही। मुबाहले में कौन? यही पंजतन है। कहा था कि हर जगह पर पंजतन कौन है, नाम याद है ना? अरे भाई बड़ा सवाब है ये जबान पे लाना इन नामों का। ये 5 नाम, यही पंजतन। लेकिन जब अल्लाह ने जन्नत बेची तो जन्नत के खरीदारों को जो पंजतन बनाया वो पंजतन अलग है, वो डिफरेंट है। अल्लाह जाने आप कहाँ हो। देखो इस कायनात की तख्लीक से पहले आपका मेरा आखिरी रसूल जो नूर अव्वल है, वो अहले बैत के साथ रहा हमेशा। आदम के सुल्ब में, नूह के सुल्ब में, इब्राहिम के सुल्ब में, मूसा के सुल्ब में, ये है ना, चलता रहा। अब सुल्ब क्या होता है जानते हैं आप? ये बैकबोन, इस हड्डी को कहते हैं। ये नूरानी, ये मासूम जो शख्सियतें बनाई थी अल्लाह ने इसी नूर की आमद के लिए, ये इस नूर का ज़र्फ थे, इसलिए मासूम बनाए गए थे। बहुत बड़ी बात। अब ये चले आ रहे थे, गौर कर रहे हैं आप? हर जगह पर ये एक साथ रहे, मुबाहले में एक साथ,
चादर तथीर में एक साथ। मगर जब अल्लाह ने जन्नत बेची और जन्नत के खरीदार उसने मुअय्यन फरमाए, तो आप जानते ना, बोलूं आपकी जबान में, अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा प्लीज मेरे हबीब 3 दिन तक घर से इधर मत आइएगा, ये लोग रोटियां देंगे हम जन्नत बेचेंगे, आप लाना। जिस मोहम्मद को शरीक अहले बैत हर मौके पर रखा, खरीदारी जन्नत में क्यों नहीं रखा? सुनना है आप? रसूलुल्लाह से क्यों कहा कि आप जरा अलग रहिए, 3 दिन तक ना आइएगा, रोटियां जाएंगी और जन्नत का सौदा होगा ना। लिहाजा आप घर ही पर बैतुश्शरफ पर तशरीफ रखिए, हम पूरी कायनात आपके कदमों पे डाले देते हैं, मगर उधर ना जाइएगा, शरीक ना होइएगा रोटियां देने में। गौर करिए क्यों रखा अलग? असल में परवरदिगार जानता था मुसलमान के छछोरेपन को, नहीं समझे आप? मैंने कहा जानबूझ के लफ्ज कहा, जानबूझ के लफ्ज कहा, ये अदब से गिरा हुआ लफ्ज नहीं है, ना तहजीब मिंबर के खिलाफ है। लफ्ज छछोर है, इस जगह से बेहतर कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अगर अल्लाह जन्नत के खरीदारों में अली, फातिमा, हसन, हुसैन के साथ साथ मोहम्मद को रख देता तो ये मुसलमान सीने पर हाथ मार के कहता अजी जाइए, अली की जन्नत में नहीं जाएंगे, फातिमा की जन्नत में नहीं जाएंगे, हसन और हुसैन की जन्नत में नहीं जाएंगे, हम तो रसूलुल्लाह की जन्नत में चले जाएंगे। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है हमने, हम रसूलुल्लाह की जन्नत में चले जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाती ना। हर एक कोई कहता हमने कलमा पढ़ा, लाइए जन्नत, लाइए जन्नत, लाइए जन्नत, लेकिन जब वह बैनामा आएगा रजिस्ट्री और लोग कहेंगे लाइए जन्नत का, मेरी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैं तो हुई नहीं, मैं कहां से दूं जन्नत? तवज्जो करिएगा, मुलायम फरमा, अजीब रुख देने जा रहा हूं। ठीक, रसूल को हटाया, जहां से रसूल को हटाया वहीं पर फिजा को रखा। जहरा की कनीज फिजा रखी गई, क्यों रखा भाई? मसलहत तो होगी, कोई फलसफी तो होगी, अगर नहीं तो रखा क्यों? असल में रसूलुल्लाह को हटाने के बाद भी काम नहीं चल रहा था, इसलिए कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये उसकी रहमानियत के मजहर भी हैं। ये रहमानियत के मजहब कैसे है? ये कातिल को शरबत दे दे, नहीं समझे आप? ये उम्मत की परेशानी देख ही नहीं सकते। अरे भैया अहले बैत को देखो, तारीख पढ़ो तो समझ में आए, गले पर खंजर चल रहा है, उम्मत के लिए दुआएं हो रही हैं। तो ऐसे दिलवाले लोग, रसूलुल्लाह को हटा के भी तो काम ना चलता, इसलिए कि जब ये गिरे पड़े महशर में आते, परेशान होते और जबानें निकली होती, कुरान पढ़ा बलगतिल हुलकुम हनाजरा, सबके लोगों की जबानें निकल कर आ जाएंगी सीनों पर, और उस रोज ये होगा नफ्सा नफ्सी, हाय नफ्स, हाय नफ्स, हाय नफ्स, हाय नफ्स। आप पढ़ो कुरान, अगर गलत कह रहा हूं तो पकड़िए मुझे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक कोई सीना पीट रहा होगा, और उधर से शरीयत मुस्कुरा रही होगी, आजादारी मुस्कुरा रही होगी। अगर दुनिया में हुसैन का मातम कर लेते तो महशर में अपना मातम न करना पड़ता। देख रहे हैं? सुनिए, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बहुत छोटी छोटी बात है। हुजूर, बस छोटी सी बात है। तो ये लोग कौन है भाई? अली को आपने अली समझाए, एक इंसान समझाए, खाली इमाम समझाए? नहीं, अल्लाह की रहमानियत का मजहर। वो रहमान है तो कैसे? बेटे पकड़ के लाए कातिल को, उसकी जबान बाहर देखी, शरबत खुद के लिए आया था, इसको दे दो। सुनिए, इमाम हसन फकीर शाम ने तारीख झूठी बिल्कुल जो अमीर शाम कहती है, कहां से अमीर आ गया?
तो जो चारा अमीर शाम कैसा, फकीर शाम, उसने एक बदतमीज को भेजा मदीने में, उससे कहा जाओ खुल्के अजीम का वारिस अली का बेटा मदीने में है, जितनी मुगल्लदात दुश्मन तराजियां गालियां तुम्हें याद हो वो सब इमाम हसन पर इस्तेमाल करना। और जो करें आप, यह है फकीर शाम। आया, उसे जितना दे सकता था गालियां देता। मेरा मौला खड़ा है मुस्कुरा रहा है। अरे भैया, जिसके वजूद का आयतें तवाफ कर रही हो, खड़ा मुस्कुरा रहा है। जब यह गालियां देता देता थक गया तो इमाम ने मुस्कुरा के कहा, भाई रुक क्यों गया? उनका खजाना खाली हो गया। कहा भाई इतनी जल्दी, इतना ही काम था, खजाना खाली हो गया। अच्छा अब ये बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी परेशानी क्या है? भूखा है तो खाना खिला दूं, अगर बच्चों के लिए कुछ ले जाना चाहते तो चल, अगर मकान नहीं तो मकान खरीदवा दूं। फिर मौला ने एक जुमला कहा, अगर तेरे पास ज्यादा राह ना हो और मंजिल तक पहुंचने का कोई वसीला ना हो तो मैं तुझे मंजिल तक पहुंचा दूं। जब इमाम ने ये बातें कही तो तारीख लिखती है कि इसने हसरत भरी नजरों से चेहरे को देखा और बस एक जुमला कहा, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। तो जो गिरेगा गिर पड़ा मौला ने। हाँ, सलामत रहे आप। मौला ने बाजुओं को संभाला, उठाया, उठाने के बाद पेशानी चूमी और कहा, भटके हुए मुसाफिर सुनिए, आज क्या सिचुएशन है कौम की, जरा सी बात पर हम बिगड़ जाते, छोड़ देते हैं। सीरत देखिए, भटके हुए मुसाफिर, तेरी तीनत सही थी मगर तुझे बहका दिया गया था, तुझे मंजिल पर पहुंचा दूं। कहा मौला मंजिल पर तो पहुंच गया, यही तो मंजिल थी। ये मैंने वाक़े के हैसियत से आपको नहीं सुनाया। रसूलुल्लाह को खरीदारों में शामिल नहीं किया जी, नहीं किया ना, नहीं किया साहब, ठीक है, ये भी अपनी जगह पर। फिजा को क्यों शामिल किया? रसूलुल्लाह को अलग रखने से भी काम नहीं चल रहा था। इसलिए कि जब ये लोग महशर में आते हैं और इनकी दुर्गत देखी जाती, वहां इनकी ज़बू हाली, इनकी परेशानी, और ये आके खड़े हो जाते, बीबी बीबी हम बहुत बदतमीज थे, बड़ा सताया था आपको, हमने आपका घर जलाया था, सब कुछ किया, मगर आपके बच्चों का वास्ता हमें माफ कर दो, आपको अपने बाबा का वास्ता। शहजादी कह देती, क्या चाहते हो बोलो, दिल है ना, रहमान की मजहर है ना, नहीं समझे आप? हिजाबे किबरियाई, अरे मुझे कहलवा के रहेंगे आप। अल्लाह को देखा है आपने, वो कैसे रहमत करता है? उसे नहीं देखा, पंजतन को देखा है, कैसे रहमत करते हैं। सुनिए, हम परेशान है, बीबी जन्नत का, इतनी छोटी सी बात, जाओ जन्नत में चले जाओ, है ना। इमाम हसन से कोई मांगता, हजरत अली से कोई मांगता, इमाम हुसैन से। ये इतने करीब नफ्स लोग थे कि ये अपनी सारी बातें भूलकर जन्नत देते थे। प्रोग्राम फिर फेल हो जाता खुदा का। अब अल्लाह ने फिजा को शामिल किया, सुनिएगा, और फिजा को शामिल करके अब जो रजिस्ट्री की सूरह दहर की शक्ल में 76वें सूरे की सूरत में और 30वें पारे में रखी कुरान के, तो उसमें खरीदारों में कौन है? जनाबे फिजा। क्यों रखा? अब बता रहा हूं। अब अगर आप बैठे यहां पर, अदालत से भी वाकिफ होंगे, तमाम चीजों से वाकिफ होंगे। फिजा को क्यों शामिल किया? अल्लाह के इल्म गैब में था, ये मेरी रहमत के मजहर हैं, सबके सब अपने ऊपर किए हुए जुल्म भूल जाएंगे, जालिमों को माफ कर सकते हैं। फिजा को ऐड किया और प्रॉपर्टी को मुश्तरक कॉमन प्रॉपर्टी 5 के नाम लिखी।
अदालत से पूछो, जब तक सबके सब शरीक राजी ना हो उस वक्त तक प्रॉपर्टी मुंतकिल नहीं हो सकती। फिजा फिजा इसलिए रखा। समंदर को छोड़कर, अरे बाप रे, समंदर को छोड़कर, जिंदाबाद। जो भटकते हैं उधर उधर, समंदर को छोड़कर, वो देख और आ गया जजीद के अंदर छोड़कर। ये भी इलाही इंतजाम है। जब समातें सुस्त पड़ने लगती हैं तो ऐसे ही मौजज़े देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? ये हमारे लिए भी एक सबक होते हैं। सुनिए, अजीब मंजिल, कमाल की मंजिल। सारी दुनिया परेशान है, जन्नत 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 जन्नत। जी हो गई वो तो, मगर 72 फिरकों में कोई सुकून से बैठा ही नहीं। हर एक को जन्नत चाहिए, जन्नत जन्नत जन्नत। इतनी हड़बड़ी थी जन्नत की कि बुध की नमाज, जुमे की नमाज बुध को पढ़ ली कि जल्दी मिल जाए। सूरज डूबने से पहले रोजा खोल लिया, जल्दी मिल जाए। जी जल्दी मिल जाए। ये जल्दी का फार्मूला समझ रहे हैं? क्यों खोला भाई आपने वक्त से पहले? क्यों पढ़ी जुमे की बुध को? चूंकि नमाज के जरिए जन्नत दे रहा था मौलाना। वो कहा जुमे का इंतजार कौन करे, बुध ही को ले लो ना, जो जन्नत मिल रही है नमाज के जरिए। ठीक, सारी दुनिया परेशान है जन्नत के लिए। अब मैं आपसे आपके ईमान की कसम देकर पूछता हूं, इतने बड़े मजमे में कितनी 3 दिन से हैं यहाँ लोग, किसी ने जन्नत के बारे में सोचा? सोचा? बस ये तमहीद थी पूरी मजलिस। और अब जो मुझे आपकी खिदमत पे पेश करना है वो है रूह बयान। अब वो जान आपको पेश करने जा रहा हूं जो कुरान मजीद के हवाले से। सारी दुनिया परेशान, सारी दुनिया जन्नत 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 जन्नत। सिर्फ कायनात में एक कौम है जिसने कभी जन्नत के बारे में सोचा ही नहीं। हवाओं में गिरह बांधने का आदि नहीं हूं, मफरूजे कायम नहीं कर रहा, सपोज नहीं कर रहा हूं। खाली यही नहीं, कुरान सुनाऊंगा। एक कौम जिसे जन्नत की परवाह ही नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। ऐसे थोड़ी हमारी कौम कबूल करती है किसी को। 39 सूरा, उलमा बैठे पूछिए, सूरे का नाम है, सूरह मुबारक है जुमर। जुमर जमा है जुमरे की। जुमरा कहते हैं अरबी में अंजुमन को, गरोह को। गरोह वाला सूरा, अंजुमनों वाला सूरा। हाय 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 हाय, मेरे भारत का मजमा। यही अगर पाकिस्तान में होता या कोई पाकिस्तान वाला पढ़ता होता तो कुछ और अंदाज होता। क्या हुआ साहब? अंजुमनों वाला सूरा। मैं तर्जुमा कर रहा हूं, ट्रांसलेशन कर रहा हूं। जुमर के मतलब क्या? अंजुमन, जुमरा, जुमर जमा, अंजुमनों वाला सूरा। अब पढ़ूंगा सूरा नंबर 39 आयत नंबर 73। गौर करिए। अब अजीब बात, कौन है वो लोग अपनी माओ की तहरत को दुआएं देना, पाक आगोश को सलाम करना, किस मजहब में परवान चढ़ रहे हो? कमाल की बात। अंजुमनों वाला सूरा, मातमियों वाला सूरा। हालांकि मातमी लोग मजलिस में कम आते हैं, संगत वाले लोग
जो मातम ज्यादा करते हैं ना वो मजलिस से कम सुनते हैं, पता नहीं क्यों। हम अंजुमनों वाला सूरा बता रहे हैं, अंजुमनों वाला सूरा। मामला क्या है? कयामत की बात, कैफियत देखिएगा। अल्लाह अकबर। अब कहता है परवरदिगार आलम, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। हश्र के दिन का मंजर पेश कर रहा है कुरान। याद करो, वो लोग जो मुत्तकी हैं, तकवा इख्तियार किए हुए हैं, जिनके दिल मोहब्बत अली से भरे हुए हैं। सीक़ल्लज़ीना इलल जन्नति, वो जन्नत की तरफ खींचे जाएंगे। बैठे हैं उलमा, पूछिए, ऐसे ही नहीं पढ़ता। सीका सूख से बना है। सूख जानते हो? सूख कहते हैं अरबी में मार्केट को, सूख कहते हैं बाजार को। क्यों कहते हैं सूख? इसलिए कि सूख का मतलब है अरबी में खींचना, अपनी तरफ खींचना। बाजार में एक दफा चले जाओ, अपनी तरफ कैसे खींचता है, ये सामान भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। इसलिए बाजार को सूख कहते हैं। सूखा या सूखो क्या है? खींचना, ढकेलना, पुश करना या खींचना। बस कयामत की बात है। अब कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। कुछ लोग ऐसे होंगे अंजुमनों वाले, मातमी, अज़ादार, अहले बैत के चाहने वाले, चूंकि तकवे की शर्त है कि वो जन्नत में जा नहीं रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें ढकेलेंगे। मेहरबानी कीजिए, चलिए, जन्नत इंतजार कर रही है। चलिए चलिए चलिए। सीका, मैं क्या करूं भाई, क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कुरान की आयत छोड़ नहीं सकता। सीका का मतलब जबरदस्ती ढकेले जाएंगे, यानी जन्नत में जाना नहीं चाह रहे होंगे, मगर उनसे कहा जा रहा है चलिए, जन्नत बेरौनक है तुम्हारे बगैर, चलो भाई चलो, जन्नत में सन्नाटा है, वहां नारे वारे नहीं लग रहे, चलो नारे लगा, चलो चलो, और करिए आप, ला फरमाया, चलो चलो चलो, सलामत रहे। जाना है, जाना है अपनी जन्नत, अपनी जन्नत को अभी अभी और अपनी जन्नत को अभी और सजा दे रिजवा। इससे अच्छा होता मेरा घर का। देख रहे हैं, ये भी इस आयत का तर्जुमा है। वाकया सुनना और है, बातें सुनना, रवायतें सुनना और है। कुरान से सुनो, सीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। 5 मिनट 7 मिनट में आपके लूंगा बड़े आहिस्ता से। सीका जबरदस्ती के जगह प्लीज चलिए, चलिए चलिए, ओके हटिए, हम नहीं जाते, हमें मत ले जाइए, हम नहीं जाना चाहते जन्नत में। कौन खुददार लोग हैं ये? फरिश्ते हाथ जोड़ जोड़ के उठा रहे, चलिए चलिए चलिए, कह रहे हमें जरूरत नहीं आपकी जन्नत की। अब कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाऊहा फतहत अबवाबहा, जब इन्हें बहुत खुशामद करके लाया जाएगा तो फतहत अबवाबहा, जन्नत के दरवाजे खुद खुल जाएंगे। कहां होते तर्जुमे पर? जन्नत के दरवाजे खुद खुल जाएंगे, फतेहत खुद खुल जाएंगे। अब ग्रामर का वक्त नहीं है, फतेहत खुद खोल दिए जाए, खुल जाएंगे जन्नत के दरवाजे, लोगों के लिए खुद खुल जाएंगे। तो अब पता चला कौन लोग हैं ये?
अरे भाई देखो ना, जन्नत के दरवाजे इनके लिए खुद खुल जाएंगे, ऐसे ही खुलेंगे जैसे अली के लिए काबे की दीवार में दर खुला था। ये है, देखिए हुजूर, सब लोग एक साथ। इमाम हुसैन ने कल 7 मरतबा अली अली दोनों हाथों को बुलंद करके अली 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 या अली। इमाम हुसैन ने कल करबला के मैदान में 7 मरतबा हल मिन नासिरिन अंसुरना कहा था। उसका जवाब है लब्बैक या हुसैन। सब मिलकर पूरी ताकत और तवानाई के साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पूरी ताकत से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला तक आवाज जानी चाहिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला सलामत रखे। आप सलामत रहें, शहजादी आपसे खुशनूद हैं। देखिए हमारी कौम की कुछ नुमाइंदा शख्सियात जो आपकी तरफ से नुमाइंदगी करती है पूरी दुनिया की, जनाब आगा सरोज साहब, जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब, जनाब नजमी साहब, नज़ीर साहब, इकरार साहब, अम्मार साहब और रज़ी हैदर साहब, ये आलमी लोग हैं, आलमी नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। सुनिए, आपकी नज़र कर रहा हूँ अब ये जो बात है इसको सुनिएगा। तो हत्ता जाऊँ यहाँ तक कि ये लोग जब बहुत खुशामदों के बाद जन्नत तक आ जाएंगे तो जन्नत खुद अपने दरवाजों को बेख्तियार खोल देगी। फतेहत अब्वाबुहा वकालत खजानतुहा। अब जन्नत के खजानेदार जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम। अरे आ गए हो, सलाम, आप पर सलाम, आप पर सलाम। अब ये बताओ मुझे, इस भरे हुए मजमे में अहले बैत के चाहने वालों, एक बात बता दीजिएगा कि जिस पर सलाम किया जाए उसे क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम। फरिश्ते कह रहे सलामुन अलैकुम, अलैहिस्सलाम। क्या कहा? अलैहिस्सलाम। ये हैं कौन लोग? जन्नत में जाने वाले। गौर करिएगा आप, ये जन्नत में जाने वालों का स्टेटस बताया है कुरान मजीद ने कि जन्नत में जाने वाले अलैहिस्सलाम हैं। तो जब जाने वाले अलैहिस्सलाम हैं तो ले जाने वाले रजी अल्लाह कैसे हो सकते हैं? ये बता दो, इतना बताइए, कुरान है, इतनी सी बात है बस जी। जियो बेटे जियो, बहुत लंबा नहीं, जितने छोटे उतने छोटा नारा लगा दो बस। सलामत सलामत, जीते रहो। हुजूर समझ रहे? सलामुन अलैकुम। क्या कहेंगे फरिश्ते? सलामुन अलैकुम। तुम तो हमेशा से पाक हो। पता है चला के आजादारी में शिरकत करता ही वही है जो हमेशा से पाक हो। तिब तुम, माजी का सिखा पास्ट। ठीक है साहब, हो गई ये बात। अब ये लोग जब जाएंगे जन्नत का जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे, उसके बाद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू। हमद है उस अल्लाह की जिसने सबसे सच्चा वादा हमसे निभाया। और उसके बाद कहते हैं कयामत है और असना लर्जा, और हमें कायनात की सबसे बेहतर जमीन का उसने वारिस पहले ही बनाया था। फरिश्तों हमें जन्नत में लाके गरूर में ना आना, हम पहले ही से उस जमीन के, उस अर्ज के
उस जमीन के वारिस थे जो सबसे अच्छी है। फतनबव्वु मिनल जन्नत है सो नशा, हम तो पहले से उस पोजीशन में थे कि जहां बैठे वहां जन्नत बना ले। और करिएगा हुजूर, आपने 80 मिनट मुझे सुन लिया, बहुत आपका शुक्रिया। आपने देखा, जरा सिलसिला देखिए। कुछ लोग हैं 72 फिरके मरे जा रहे, जन्नत जन्नत जन्नत, खाम में जन्नत, सफर में जन्नत, हजर में जन्नत, बज़्म में जन्नत, रज़्म में जन्नत, मैदान में जन्नत, भागते वक्त जन्नत, हर जगह जन्नत 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 जन्नत। एक कौम है जिसे जन्नत की परवाह नहीं। और कुरान ने क्या कहा? हमारे पास पहले ही से ऐसी जमीन है। और असनल अर्जा नतबव्वु मिनल जन्नते ऐसो नशा। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हम तो जहां बैठे वहां जन्नत बना ले। तुम हमें जन्नत में लाके फख्र ना करना कि हम जन्नत में आ गए। यानी जन्नत में हमें कोई इज्जत नहीं दी, इज्जत को हम, जन्नत को हमने वकार बख्शा है। वो खत्म हो गई बात। वो कौन से लोग हैं जो जमीन पे बैठे तो जन्नत बना ले? कौन है वो लोग? अगर ना मिले तो मिंबर से ना उतरूं, मर जाऊं, मुझे मौत दे दे अल्लाह। एक कुरान बात उठा रहा है, उसको लो ना। कुरान कह रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम जहां बैठे, हमारे पास पहले से ऐसी जमीन है कि हम जहां बैठे वहां जन्नत बना ले। पूरा मजमा चुप बैठा। मुझे ताज्जुब है, 3 दिन की मजलिसों का रिहर्सल कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, कौन है वो फिरका जो जन्नत में जमीन पर बैठे तो जन्नत बना ले? अभी भी बहलूले दाना समझ में नहीं आए। कमाल है। अब इससे ज्यादा क्या पढ़ूंगा मैं? बहलूले दाना ने जन्नत बनाई क्या नहीं बनाई? अब एक जुमला कहना चाहता हूं जी हुजूर, ये कुरान ही है, वाकया नहीं, ये वाकया नहीं है। फनतबव्वु मिनल जन्नत है सो नशा, हम तो जमीन पे जहां बैठे वहीं जन्नत बना ले। हमारे पास वो जमीन है। तो वो अल अर्ज क्या है जो जन्नत से बेहतर है? वो जमीन कौन सी है जो जन्नत से बेहतर है? असल में कोई भी बेहतर से कमतर की तरफ जाता ही नहीं। तो कोई जमीन तो है दुनिया में जो जन्नत से बेहतर हो। अब वो कौन सी जमीन है मैं पूछना जा रहा हूं। जन्नत के लिए लिखा का अर्ज़ुहा अर्ज़िस समावाते वल अर्ज़, जन्नत सारे आसमानों और जमीनों के बराबर होगी जब उसमें इतने लोग आएंगे। लेकिन आपको बता दूं, एक जमीन है आज भी यही इसी दुनिया में। खुदा जाने आप कहां होंगे, मुझे नहीं पता। समझ में आए तो बोलिएगा। एक जमीन है इसी दुनिया में। कौन? 3 स्क्वायर माइल, 3 बाई 3 एक शहर है जिसका नाम है करबला। करबला है ना? कितनी है? 3 बाई जी हुजूर जिंदाबाद। क्या है? अल अर्ज़ अलिफ लाम तहसीन का। हमें अल्लाह ने किस जमीन का वारिस बनाया? हम जहां बैठे जन्नत बना ले, वो जमीन के मालिक है। अजीजों, आप जिस इन्हमाक के साथ सुन रहे हैं ना, मैं बिल्कुल नाजायज होगा शिकवा करना। शिकवा करने का हक ही नहीं मुझे। आप सुनने की तरह सुन रहे हैं और करेंगे आप। जब इंसान वर्ताए हैरत में होता है और ऐसी बात सुनता है तो जबान बंद हो जाती है, वो हैरत में पड़ जाता है। कौन सी जमीन? 3 बाई 3 है ना? मुझे मेरे कौम के नौजवान यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, इंस्टीट्यूशन में जाते होंगे, बहुत सी जगहों पे जाते होंगे, साइड से भी, साइंस साइड से भी होंगे, टेक्नोलॉजी में भी होंगे। नहीं हो तो जाइए बढ़िया आगे इल्म की तरफ। सुनिए, 3 बाई 3 माइल यानी 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी जमीन में कितने लोग आ सकते हैं एक वक्त? जो नहीं जागे अब वो भी जागेंगे। बहुत लोग बड़ी फुर्सत में बैठे हैं।
सुने? हाँ सुनिएगा, अरे ऐसे ही थोड़ा ही मजाक थोड़ा ही सुनिए। आज इस तालिब इल्म से सुनिए, है ना, 3 बाई 3 कितने लोग आ जाएंगे भाई? सबने लिखा हद से हद 25 लाख। 25 लाख हज अकबर में होते हैं। वहां सऊदी अरब पूरी हुकूमत परेशान हो जाती है। CNN, BBC, अमेरिका वॉइस, मीडिया, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सारे एक्सपर्ट सब लिख रहे हैं कि करबला शहर में एक वक्त में 20 से 25 लाख तक लोग आ सकते हैं। मगर दुश्मन ने जब रिपोर्ट लगाई तो उसने कहा 7.5 करोड़ का मजमा था। बात करके चला जाऊंगा, सुनिएगा, सुन लीजिएगा कितना मजमा था। मेरा मौजू है ना, कोई बात कुरान से अलग हट कर नहीं करूंगा। अहले बैत के घराने की कोई भी बात, कोई भी वाकया, हर एक के लिए मेरे पास आयत है, मगर वक्त नहीं है। गौर करिएगा, ठीक? 20-25 लाख आदमी जाना, इसलिए कि एक आदमी को 4 स्क्वायर फीट चाहिए। कितना चाहिए? 4 स्क्वायर फीट। और 3 बाई 3 का मतलब कितना होता है? ये मैनेजमेंट तो आप कर सकते हैं भाई, मुझे नहीं आता। अरे 1000 मीटर होता है 1 मील में, 1 किलोमीटर में, है ना? तो कितना हुआ भाई? 4000, 5000 लगा लो, 5 को 5 में कर दो, कितना होगा? 5 चौक 20, 20,000 मीटर हुआ। 20,000 मीटर में कितने लोग आएंगे? 20 लाख भी नहीं आएंगे। मगर ये 7.5 करोड़ कैसे आए? तवज्जो कीजिएगा। तो पहले जुमले में तो मैं एक जुमला कह दूं कि कुरान का और करबला का मिजाज एक है। जाग नहीं रहा? करबला का और कुरान का मिजाज एक है, जैसे पूरा कुरान नुक्ते में समा जाए। एक मिजाज, एक मिजाज। लेकिन अब मैं दलील दूंगा, तो दुनिया परेशान पूरी, इनकार भी नहीं कर सकते। सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, मैंने हवाले दे दिए। दुश्मन अमेरिका, शैतान बुजुर्ग इस्राइल, सबके सब कह रहे 7.5 करोड़। कुछ ने घटा के भी लिखा, और जो गए हैं वो देखेंगे। अरे भैया 100 किलोमीटर कूफे से करबला जी हुजूर, उसमें ये इतना मजमा करबला में आया, परेशान है। 7.5 करोड़ कैसे आ गया? तो सिर्फ एक ही बात लिखी, अमेरिका वालों ने, दुश्मन ने भी माना। अब मैं जो सबसे बेहतर जमीन है उसका प्रूफ देने जा रहा हूं। कुरान जो कहता है सबको झुकना पड़ता है, यह आले मोहम्मद के घर की सदाकत है। उन्होंने लिखा कि भाई जमीन जो है ना, वो एक जमीन चपटी चीज नहीं है, जमीन में प्लेटें हैं। जमीन में ये जलजला क्यों आता है भाई? जलजला क्यों आता है? जवानों अगर समझ सको समझ लो, बुजुर्गों को तो जहमत दे ही ना रहा हूं। मुझसे एक मजलिस पहले, उससे पहले की मजलिस, हजरत अल्लामा एजाज फर्रुख साहब टेक्नोलॉजी साइंस पर बोल रहे थे, और क्या अच्छी बात बोल रहे थे। तो भाई ये यहाँ भी साइंस, प्लेटें, जमीन की क्या है? प्लेटें। जमीन में हमारी तरह नसें भी है, वेंस, सब कुछ है। ये वक्त नहीं होता, जमीन बिल्कुल हमारी तरह सब कुछ रखती है, क्योंकि जमीन हमारी माँ है, हम उसके बेटे हैं। सुना है आप? अब वो लिखते कि जमीन की प्लेटें, अल्लाह ताला ने करबला की प्लेटों को सबसे मजबूत और मुस्तहकम और वसी तरीन बनाया। जब वहां उसके मेहमान आते तो प्लेटें बढ़ जाती है। ये किसने लिखा? ये किसने लिखा? अमेरिका ने।
और हम ईद बकरीद दोनों नमाजों में पूरी दुनिया को सुनाते हैं। सूरह हमद के बाद जब सूरा पढ़ते सूरह आला तो क्या पढ़ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी पूरी रोशनी की, वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब वह सूरज के पीछे आ रहा, वन नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की जब वह पूरा रोशन हो जाए, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, कसम है रात की जब वह पूरी तारी हो जाए, वस्समाए व बनाहा, कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की, वल अर्ज़ व मा तहाहा, कसम है सबसे खूबसूरत जमीन की जिसको हम फैला देते हैं। ये कुरान हम फैला देते हैं। ये है जिसे हम फैला देते हैं। सलामत रखे सरकार। ये है माशाल्लाह माशाल्लाह। सुना, ये जमीन दियो बेटा। सुनिए, अब मंजिल दे रहा हूं, बस आखिरी बात। जन्नत किसने खरीदी? अहले बैत ने रोटियों से। जन्नत से बेहतर जमीन करबला। जिन लोगों के पास करबला है वो जन्नत की तरफ नहीं देखते। सुनिए, अब आपकी मालूमात फिर रेस करना चाहता हूं। इस्लाम में 90 जंगें हुई, जमल, सिफीन, नहरवान इंक्लूड। रसूलुल्लाह के दौर में 86 वॉर, 86 जंगे। 4 जंगे अली के दौर में कितनी हुई? 90 वॉर्स, 90 जंग। भाई साहब, मजहब बदल दूं अगर किसी रवायत में दिखा दो कि रसूल ने या अली ने किसी मैदान की जमीन खरीदी हो। सिर्फ करबला को हुसैन ने खरीदा। हो गई बात। अब मैं नहीं जानता आप कहां होंगे। नहीं समझे आप? खरीदा। क्यों खरीदा? ताकि जमाने में ऐलान हो जाए उस जन्नत के खरीदार भी हम हैं। इस जन्नत के खरीदार, दोनों जन्नतें हमारी हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये जमीन, सोचो, जिस कौम के पास करबला हो उससे शजा, बहादुर, सावंत, सूरमा, दलेर, शेर, फिदाकार कोई कौम हो सकती है? नहीं हो सकती। मौला आपकी हाजिरियों को कबूल फरमाए। जितने लोग शहीद की बारगाह में आए हैं उन सब की मुरादें पूरी हों। हमारी कौम को तरक्की, मजबूती हर तरह से इस्तिस्वाब राय और पुख्तगी अमल व अकीदा और मजबूती ईमान हर तरह से अता फरमा। इनको मुखालफतों से, इंतशारात से महफूज रख। इन नौजवानों को, इन नौनिहालों को परवरदिगार अपनी नज़र रहमत में मुंतखब फरमा। जितने मरीज हैं उनको शिफाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा। खसूसियत के साथ मौलाना ज़हीर इफ्तिखार सारी साहब की बेटी, उनकी दुख्तर नाज़नीन बहुत बीमार है, ऑपरेशन है, वो गए हैं, आए थे यहाँ बारगाह में। अल्लाह नया भल्लौरी शायर अहले बैत भी बीमार है, उनके लिए आपने कलाम सुने। करबला से सबको शिफा मिलती है। खाके शिफा है, मरकज़े खाके शिफा, ये करबला। अब जिसके पास करबला हो वो जन्नत की तरफ क्यों देखे? नहीं जाना चाहते। करबला में ऐसी क्या खास बात है? हमसे लोग कहते हैं आपने पढ़ तो दिया करबला,
करबला जन्नत से अफजल कैसे है? तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब मैं अपनी माँ बहनों के करीब हूं, अपने बयान के हवाले से ये बताओ जन्नत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कफीहा अज़वाजुल मुतहरात, उसके अंदर पाकीज़ा हूरें। क्या करती है वो? कब वो अपने बालों से जन्नत के सहन को साफ करती है। बस ये है जन्नत, जिसे हूरें अपने बालों से साफ करे, और यह है करबला की जमीन। रवायत तो आपने सुनी होगी ना, शबे आशूर से आशूर को मिलाए, जुलजना का बयान है। खातून जन्नत ने जिस जमीन को, जज़ाकल्लाह, इन आवाजों पर रहमत नाजिल हो। माशाअल्लाह, बड़ी अहम, बड़ी अजीम और बड़ी मारिकतुल-आरा मजालिस आपने समात फरमाई। और कल का दिन भी बाकी है। मौलाना इकरार रज़ा अब्दी साहब, मायनाज खतीब मौलाना सफ़ी असगर नजमी साहब, बेपना खतीब मौलाना हसन ज़हीर साहब, बहुत बड़े खतीब, ये सब खुतबा है कल के, आप सुनेंगे। मैं तो तालिब इल्म था, दरमियान में आ गया था आपसे दुआएं लेने के लिए। करबला, अब ये करबला से जितने भी मकामात मंसूब हुए वो सब करबला ही की तरह अजीम बनते चले गए। शाम, जहाँ आपकी शहजादी सानिया ज़हरा, आप कभी गए होंगे, मैं 6-7 मरतबा गया, आप भी गए होंगे, जो न गए हो शहजादी बुलाए उन्हें। आप जब सीरिया जाइएगा, दमास्कस, दमिश्क, वहाँ पर सानिया ज़हरा का रोज़ा है। दो चीज़ें मुझे अजीब तरह से मुतमईन भी करती है और बहुत रुलाती भी है। आप भी रोएंगे। सारी दुनिया में वाहिद शहीद है जिसे कफन नहीं मिला, हुसैन। वाहिद। हालांकि शरीयत में है कि शहीद को कफन की ज़रूरत नहीं है, उसका जो लिबास होता है वही कफन होता है, मगर मेरे मौला का तो लिबास भी उतार लिया गया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता रोएंगे आप। मजलिस से इसके बाद जलूस है, और भी पढ़ा जा सकता था। अजरकुम अल हुसैन। अकेला शहीद जो बगैर कफन के मदफून, और एक बीवी जो करबला से शाम तक बेरिदा गई, बेरिदा। एक गैर मुस्लिम ने अजीब तरह का जुमला लिखा है दोनों के तारुफ में। कुछ गैर मुस्लिम खवातीन सीरिया में आई जर्मनी से, और वो जाने लगी रोज़े के अंदर, तो वहाँ पर जो खड़े रहते हैं ना दरबान, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं जा सकती, अंदर से जा। वहाँ रखी रहती है चादरें। बीबी लो ये चादर लो, अपने सर पे डालो, तब जाना रोज़े में। उन्होंने कहा क्यों, हम तो पूरी दुनिया में चर्च में, इधर उधर और सारे इबादत खानों में हर जगह जाते आते रहते हैं, कहीं हमारे साथ ये कंडीशन नहीं लगाई जाती कि अपने सर पे चादर रख लो। ये आपके यहाँ क्यों है? कहा जानती हो कहाँ जा रही हो? अगर उसके बारगाह में बेरिदा गई तो उसे अपनी बेरिदाई याद आ जाएगी, लिहाजा चादर ले लो। चादर आप अपनी कयाम गाहों तक रोते हुए जाएंगे। मैं जब आपकी खिदमत में अभी जवाना ने बनी हाशिम के हवाले से और
अलमदार वफा के हवाले से जुलूस आएंगे, आप ज़ियारत करेंगे। माशाल्लाह ताहद्दे निगाह चाहने वाले मौजूद हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। आपने देखा जिस बीबी को शाम तक बेरिदा जाना, जिसकी चादर उतार ली, और वो शहीद जिसका कफन पैराहन भी उतार लिया। आप देखिए करबला से जो भी आता है वो कफन लेके आता है। भाई बेकफन दफन था तो सबको कफन दे रहा है, बहन बेरिदा थी तो सबको रिदा दे रही है। इन्हीं के दरमियान एक कड़ी और है जिसे मोतबर राबता कह सकते हैं, सकीना। इन बीबी के लिए मकातिल में लिखा है, मक्तल वो तारीख अजीजों जिसमें करबला, शाम, कूफा, अहले बैत की शहादतें दर्ज हैं, उन किताबों को मक्तल कहा जाता है। उसकी जगह जमा मकातिल है। जितनी भी किताबें उन सब में लिखा है 3 से 4 बरस का सिन है इस बच्ची का, और मुसीबतें कितनी। मैंने तो एक रवायत में यहां तक पढ़ा है कि 3 साल की सकीना वैसे ही ज़ईफा नजर आती थी जैसे 18 बरस में फातिमा। अरबी का लफ्ज पढ़ने से फायदा नहीं। एक लक़ब जनाबे सकीना का सुनोगे आगरे में आने वाले मेरे करम फरमा सामीन, एक लक़ब जहां बीबी के बहुत सारे लक़ब हैं, मजलूमा, सगीरा, तरीदा, असीरा, गरीबा, ये सारे अलकाम हैं। बुला फरमाइएगा सकीना, फातिमा, फातिमा सगीरा, ये सारे नाम हैं हजरत बीबी के। एक नाम है नन्नी ज़ईफा। अरबी मक्तल में उसके लिए लफ्ज लिखा है ज़ईफ़तुस सगीरा, नन्नी ज़ईफा, बाल सफेद। कैसे हुए बाल सफेद? नहीं रोक पाएंगे, बर्दाश्त के बाहर हैं ये सारे अहवाल जो आते हैं मकातिल के हवाले से। अब मैं बहुत देर नहीं, बस 2-3 मिनट में आपकी इस इबादत को तमाम करने जा रहा हूं। जनाबे सकीना का ताल्लुक अलंबरदार करबला से भतीजी और चचा के हवाले के रिश्ते से बिल्कुल वैसा ही था जैसा रसूलुल्लाह और अबू तालिब का ताल्लुक था। हजरत अब्बास फिदा थे, छोड़ते नहीं थे, हर वक्त अपनी गोद में उठाए हुए इफ्तिखार महसूस करते थे, फख्र महसूस करते थे। अच्छा, आज भी आपने देखा होगा, आज भी जुदा नहीं है, अलम निकालते हैं आप। अलम देखा है? अलम तन्हा नहीं आता है, एक मशकीज़ा भी होता है। अलम में एक मशकीज़ा अवेज़ा होता है। कभी जरा मार्फत की नजर से देखना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे चचा भतीजे को लिए हुए? बस अब मोहब्बत बताता हूं एक दुआ के साथ, परवरदिगार हमारी कौम में जितने चचा हैं सबको तौफीक खैर और सलामती अता करना, और जितनी भतीजियां हैं सबके रिश्तों को कायम रखना। तुझे जनाबे सकीना की गुर्बत का वास्ता। अब मेरे साथ चलो। अहले हरम कैद में 2 रवायत, 1 साल रहे या 2 साल। पहली 20 सफर को पहला चेलुम था या दूसरी, सन 62 हिजरी या 63 हिजरी, ये एक तहकीक तलब है। मगर जो भी हो, अहले बैत जब दरबार यजीद से रिहा किए गए कैद खानों से, जिंदान से, तो एक आलम है कैफियत का। सैयद सज्जाद को बुलाया गया। सारी रवायत छोड़ रहा हूं, पूरे तैयार हो जाइए। अल्फाज शायद मुझसे अदा ना हो मगर आप पहुंच जाएंगे। बड़ी अजीब मंजिल है।
अहले हरम को रिहाई का परवाना मिला। सैयद सज्जाद को दरबार में यजीद ने बुलाया और कहा, सैयद सज्जाद अपने बाबा का खूब बहा हमसे तलब कर लो। तो मेरे मौला ने कहा, इसकी इख्तियार मुझे नहीं है, ये मेरी दादी को देना या नाना को देना या दादा को। हुसैन का खूब बहा, ये सब कुछ हो गया। यजीद डरा बहुत और कहा कि आप मालिक व मुख्तार मदीने में चाहे या यहीं शाम में रहे और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सैयद सज्जाद ने कहा, जब तक फूफी अम्मा से मशवरा ना कर लो उस वक्त तक मैं मुकम्मल राय तुझे नहीं दे सकता। सैयद सज्जाद आए, रवायत आपके सामने है, उसको आपको गर्दिश करना है, जहन में हाजिर करना है, बस शान तक मेरे साथ पहुंच रहा है। जनाब ज़ैनब की खिदमत में जब आए सैयद सज्जाद तो हाथों में हथकड़ियाँ नहीं थी, पाँव में बेड़ियाँ नहीं थी, गले में खारदार तोक नहीं था, कमल में लंगर नहीं था। फूफी बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सैयद वापस आए तो दौड़ के लिपट गई। अब देखिए अदबी जुमला है, खुदा की कसम इन अदीबों की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, अरबी का तर्जुमा कर रहा हूँ उर्दू में। जनाब ज़ैनब ने चिमटा कर सैयद सज्जाद की पेशानी को चूम कर एक जुमला कहा, मेरे मजलूम सैयद वो तेरा जेवर कहाँ गया। अहले बैत के घराने का लबोलेजा। अब हथकड़ियां नहीं कहा, बेड़ियां नहीं कहा, खारदार तौक नहीं, मेरे मजलूम सैयद वो तेरा जेवर। सैयद सज्जाद का फूफे में अम्मा हम रिहा कर दिए गए और हमको इख्तियार दिया गया है कि शाम में रहे या मदीने में रहे। बीबी ने कहा, बेटे 2 साल हो गए मैं तुझे तेरे बाप का पुरसा नहीं दे सकी। फिर फूफी अम्मा चचा और भतीजी की मोहब्बत जहन में रखिएगा। हजरत अब्बास से सकीना को कितनी मोहब्बत है और हजरत अब्बास को सकीना से कितनी मोहब्बत है, सुनिएगा। अजीब और गरीब कैफियत की तरफ ला रहा हूं, बस 2 या 3 मिनट, बहुत कयामत बर्पा होगी। अब जनाब ज़ैनब ने कहा, सैयद सज्जाद यजीद से को एक मकान खाली करे और हमारे लूटे हुए तबर्रुकात वापस भेजे और वो जो सर हमारे शहदा के हैं वो भी आए। अब चलिए साहब, सारी चीजें सारी रवायात बहुत तवील हैं। अब सर आना शुरू हुए। एक मनादी ने निदा की, अहले हरम आमादा हो, अली अकबर का सर आ रहा है। जैसे जनाबे अली अकबर का सर आया, जनाबे लैला आगे बढ़ी, अपने बेटे का सर लिया, रोती रही। थोड़ी देर में ऐलान हुआ, अहले हरम अब एक शब के दूल्हा का सर आ रहा है। कासिम का सर उम्मे फरमान ने बढ़ के आगे लिया। थोड़ी देर में आना मोहम्मद के सर, मैं छोड़ता जा रहा हूं। थोड़ी देर में फिर ऐलान हुआ, अहले हरम अब वो नन्ना सा चांद आ रहा है जो अभी हिलाल की मंजिल से आगे नहीं निकला। जानते हो, अली असगर का नन्ना सा सर जनाब रबाब ने लिया। अब रवायत में है कि फिर एक मरतबा ऐलान हुआ, अहले हरम आमादा हो, सैयदुश्शहदा का सर आ रहा है। हजरत ने बढ़ के लिया भाई का सर। आखिर में एक सर आया। अब मनादी नहीं होती, अब निदा नहीं होती, न जाने कैसी हैबत है, कैसा रौब है कि वो बिल्कुल खामोश अंदाज में वो बॉक्स, वो संदूक लिए हुए दारोगाए कैद खाना आ रहा है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इशारे से मोहम्मद बाकिर और सैयद सज्जाद दोनों इमामों को बुलाया। सैयद सज्जाद की उम्र 25 बरस, मोहम्मद बाकिर की उम्र 5 बरस। बुलाया दोनों इमामों को, चौथे और 5वें इमाम को, और आहिस्ता से झुककर गोशे मुबारक में कुछ कहा। मेरा मौला आगे बढ़ा, वो संदूक खोला गया। सैयद सज्जाद ने वो सर लिया अपने हाथों में और लेके चले। रवायत कहती है कि जब तक कैद खाने के दरवाजे के करीब सैयद सज्जाद आए तो उस सर की आंखें खुली हुई थी। रोकना नहीं।
आवाजों को रोकना नहीं। रोएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। मातम का मकाम आएगा। आंखें खुली थी जब से संदूक से वो सर निकला। अभी जरा जलाए रख के लाइट, 1 मिनट। संदूक से सर निकला, आंखें खुली हुई थी। सैयदे सज्जाद के कदमों से मेरा और आपका 5वां इमाम बाकीर अलैहिस्सलाम 5 साल के सिन में चिमटे हुए हैं। वो एक मर्तबा अपने बाबा के कदमों को छोड़ते, अबा का दामन छोड़ते हैं और बेइख्तियार जनाबे ज़ैनब के पहलू में आके गिरते हैं और कहते हैं, दादी अम्मा कहाँ मेरा लाल? का ये सर किसका है? का क्यों लगते जिगर? का मैंने देखा मेरा बाबा इसको बहुत दूर से लेके चला आ रहा था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही ये कैद खाने का दरवाजा आया इसने आंखें बंद कर ली। सुनी हुई रवायत है आपकी। आपको मैं नजर आ रहा हूं ना, जरा देखते रहिएगा मुझे। अब ये किसका सर था भाई? ये उसी गैरतदार वफादार का सर जिसे सकीना का चचा होने का एजाज है। जब एक बीबी के वारिस का सर आया तो हर बीबी ने अपने अपने वारिस से शिकायत की, लेकिन जब अब्बास का सर आया तो सारी बीबियों ने बारी बारी अपनी आगोश में लिया। ज़ैनब ने कहा, अब्बास तुम चले गए, हमारी रिदा उतर गई। जनाब लैला ने कहा, अब्बा तुम्हारे जाने के बाद ख़याम में आग लग गई। जनाब कुलसूम ने कहा, अब्बा तुम्हारे बाद हमारे बाजू बंध गए। देखो शाम गरीबा से आगे का मंजर होना चाहिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का बयान है कि मैंने बाबा को जैसा मुस्तरिब उस शब में देखा, कभी नहीं देखा था कि मेरा बाबा दौड़ा हुआ आया फूफी के पास और कहा, फूफी अम्मा मेरे चचा का सर मुझे दे दो। कहा, क्यों मेरे लाल? का कहीं सैदानिया मर ना जाए। चूंकि सैदानिया सर टकरा रही थी दीवारों से, कैद खाने की दीवारों से। लाइए चचा का सर मुझे दे। जनाब ज़ैनब ने हजरत अब्बास का सर जनाब सैयद सज्जाद के हवाले किया। अब बर्दाश्त कर लोगे? अब चचा और भतीजी का देखिए मोहब्बत का किस तरह रिश्ता है। सैयद सज्जाद ने सर लिया, अंधेरा हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। जनाब ज़ैनब ने कुछ महसूस किया, फिजा के पास आई और कहा, अम्मा फिजा आपको भी कुछ नजर आ रहा है? कहा, क्या शहजादी? का जलजला आ रहा है। अब अगर बर्दाश्त कर लो तो मैं क्या करूं? बिनते अली कहती है ज़ैनब कुबरा, अम्मा फिजा जलजला आ रहा है, कैद खाने के सतून आपस में टकरा रहे हैं। तो जनाब फिजा ने कहा, हाँ शहजादी महसूस तो मैं भी कर रही हूँ, मगर जरा फिजा कैद खाने में तो जाओ, सकीना की कब्र पे जाके देखो कहीं सैयद सज्जाद ने अब्बास का सर तो नहीं रख दिया, बच्ची करवटें ले रही है। ए चचा मेरी पसलिया, ए चचा अरे मेरा बदन, एक एक चचा जमीन हिल रही है, बच्ची जख्म दिखा रही है। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह अम्मा, ए चचा।